बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो इससे पहले वीडियो में हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उस कैटलिस्ट की डेफिनेशन, सबस्ट्रेट क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होती है, सब कुछ विद एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया था, साथ में आपको याद भी करवा दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपने यहाँ पे जो है मैं क्लासिफिकेशन को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो के चक्कर में जो बड़े बड़े टॉपिक है तो उनकी फिर पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपको उसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स आर क्लासिफाइड। एंजाइम्स को क्लासिफाइड किया गया है 6 मेजर क्लासेस में। आपने याद रखना है कि एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, उसके बाद उन 6 मेजर की भी अपनी सब क्लासेस है और सब क्लासेस है। ठीक है, और मेन क्लासेस जो है, जो 6 मेजर क्लासेस है, उसमें ऑक्सीडोरेडक्टेज है, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोक्सिलेज है, लाइगेज है, लाइजेज है, आइसोमेरेजेस है। ठीक है, सो मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऑक्सीडोरेडक्टेज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है इस बुक में। ठीक है, ये देखिए एंजाइम्स की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 मेजर क्लासेस है। ऑक्सीडोरेडक्टेज की फर्दर 4 है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेसिस है, और डिहाइड्रोजिनेसिस में एनारोबिक कंडीशन को डिस्कस करना है, फिर ऑक्सीडेसिस है, फिर ऑक्सीजिनेसिस है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये भी मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको ये ऑक्सीडोरेडक्टेज का बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम ट्रांसफरेज, हाइड्रोक्सिलेज, लाइगेज, लाइसिस, आइसोमेरेज, ये 5th क्लासेस को मजीद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस क्लास में मैंने आपसे ये इंट्रोडक्शन ऑक्सीडोरेडक्टेज का डिस्कस किया कि इसमें ये क्लासेस होती है। डिहाइड्रोजिनेज होती है, ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीजिनेसिस, हाइड्रोजन पेरोक्साइडेसिस। तो ये क्या होती है, पहले तो ऑक्सीडोरेडक्टेज को समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडोरेडक्टेज आज हमारा टॉपिक है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, 6 मेजर क्लासेस में फर्स्ट क्लास ऑक्सीडोरेडक्टेज आ जाती है। अब इसके नाम से आपको समझ आ रहा है ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, ऑक्सीडोरेडक्टेजेस है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक मतलब रिडक्टेज मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक ऐसा एंजाइम होगा कैटेलाइज करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ये जो ऑक्सीडोरेडक्टेजेस होंगे, ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होंगे, ये उन रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी साथ में हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपने हाईलाइट कर लेना है, इसके नाम से भी जाहिर है। अच्छा, इस ऑक्सीडोरेडक्टेज की फर्दर कितनी क्लासेस है, 5 सब ग्रुप है। एक है डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस में आपने एरोबिक, एनारोबिक पढ़ना है, फिर ऑक्सीडेसिस है, फिर ऑक्सीजिनेसिस है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, 1 2 3 4। और ठीक है, 4 क्लासेस हैं, 5 सब ग्रुप्स लिखे हुए हैं क्योंकि शायद एरोबिक एनारोबिक को डिफरेंट उसमें क्लासीफाई किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डिहाइड्रोजिनेसिस का बताती हूँ। ऑक्सीडोरेडक्टेज की जो फर्स्ट क्लास है डिहाइड्रोजिनेसिस, आपको मेन जो समझ आ गया है कि ऑक्सीडोरेडक्टेज की सब ग्रुप है। मतलब मेन इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही करवाना है। ठीक है, मतलब कैटेलाइज करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को, लेकिन किस तरह से करना है वो इन सब ग्रुप में डिफरेंट वे है, तो वो आपने याद रखना है। डिहाइड्रोजिनेस में क्या है कि ये क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेसिस जो एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीडोरेडक्टेजेस का ही सब ग्रुप है। ठीक है, वो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स के डिहाइड्रोजिनेसिस जो होंगे वो क्या करेंगे। अब देखें डिहाइड्रोजिनेसिस क्या समझ आ रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कॉज करेंगे लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ से, फ्रॉम दी सबस्ट्रेट से, मतलब सबस्ट्रेट से ये लिबरेट करवाएंगे हाइड्रोजन को। डिहाइड्रोजिनेसिस से क्या समझ आ रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो किस तरह से करवाते हैं, अब हम इसको एरोबिक में देखते हैं। सबसे पहले तो इफ द रिएक्शन टेक प्लेस एरोबिक, अगर ये एरोबिक कंडीशन में हो रही है, डिहाइड्रोजिनेसिस मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दी सबस्ट्रेट, तो उसको हम एरोबिक डिहाइड्रोजिनेसिस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, अब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। देखें, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है और हाइड्रोजन जा रही है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हो रही है। ये डिहाइड्रोजिनेस की निशानी है, डिहाइड्रोजिनेस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, और ऑक्सीजन देखें नजर आ रहा है, मतलब ये एरोबिक कंडीशन है। ठीक है, और ये ग्लूकोज से ग्लूकोलेक्टोन में बन गया। अब एनारोबिक में अगर ये डिहाइड्रोजिनेस किस तरह से वर्क करता है, इफ द रिएक्शन अगर इन एनारोबिक कंडीशन, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो उसे एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेसिस कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड पायरुवेक एसिड में जाता है। लैक्टिक एसिड आपको पता है कि लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है, सो ऑक्सीजन की जब एब्सेंस होती है, और ये जो है इस तरह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की जो मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आप लोग को, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देख लीजिएगा। अच्छा, अब जब वो कॉरी साइकिल होती है, तो कॉरी साइकिल में क्या होता है, दोबारा से लैक्टिक एसिड पायरुवेक एसिड में जाता है, तो फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से क्या होता है कि ये जो NAD होता है, ठीक है, NADH2 में दोबारा से NADH2 बन जाता है। ठीक है, सो ये एक रिवर्स रिएक्शंस होता है, इसको आप रिवर्स कर लें।
ठीक है, देखें ये मिस्टेक्स होती हैं इसमें। तो देखें यहाँ पे NAD था पहले, अब इसमें H2 भी लग गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, ठीक है। एनएरोबिक है, एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये डिहाइड्रोजनेसिस की मैंने एरोबिक भी बता दिया आपको, ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन भी बता दी। अब मैं आपको बी बता रही हूँ ऑक्सीडेसिस, ठीक है। ये फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर ली, डिहाइड्रोजनेसिस, एरोबिक, एनएरोबिक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेसिस। ऑक्सीडेसिस क्या है? ऑक्सीडेसिस में क्या होता है? यूज ओनली ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, मतलब ऑक्सीडेसिस, देखिए ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीडेसिस मतलब ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ आप यूज़ करते हैं, कर सकते हैं सिर्फ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर, मतलब ऑक्सीजन को जब आप डालेंगे तभी वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब आपको हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, लेकिन उसके लिए आपने जो है एक ऐसा ढूंढना है बंदा जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे। तो आपने सिर्फ ऑक्सीजन ही आप ढूंढ सकते हैं, ऑक्सीजन ही आपको होगा ऑक्सीडेसिस में, मतलब यूज ओनली ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये एस्कॉर्बिक एसिड था, आपने इसको ऑक्सीजन डाला, इसने इससे हाइड्रोजन लेके बाहर निकल गया, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेसिस, ठीक है, ऑक्सीडेस की मदद से। और क्या बन गया? डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये ऑक्सीडेसिस परफॉर्म करता है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजनेसिस देखते हैं, थर्ड वाला। तो ऑक्सीजनेसिस में क्या होता है? इनकॉर्पोरेट ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट, मतलब आपने इनकॉर्पोरेशन करनी है ऑक्सीजन की, किसमें? सबस्ट्रेट में। सबस्ट्रेट क्या है? फिनाइल एलिनीन है। तो फिनाइल एलिनीन जो है वो टायरोसिन में किस तरह से जाता है? बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेस रिएक्शन है, मतलब आप इसमें इनकॉर्पोरेशन करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के इनकॉर्पोरेट करते हैं किसमें? फिनाइल एलिन में, सबस्ट्रेट में, तो टायरोसिन की प्रोडक्शन होती है। तो ये ऑक्सीजनेस का हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 टाइप्स होती है, मतलब इसमें 2 तरह के वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एक परऑक्सीडेसिस होता है, एक कैटालिसिस होता है। परऑक्सीडेसिस सिर्फ पाया जाता है प्लांट्स में, जबकि कैटालिसिस जो है सिर्फ पाए जाते हैं एनिमल्स में, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यार कैटालिसिस तो हमने सुना है और किसी को पता भी होगा कि इसका काम क्या है, लेकिन परऑक्सीडेसिस नहीं सुना। तो बेटा परऑक्सीडेसिस भी कैटालिस्ट का ही भाई है, लेकिन ये प्लांट में होता है और ये कैटालिस्ट एनिमल्स में होते हैं, और ये दोनों ही हाइड्रोजन परऑक्सीडेसिस के सब ग्रुप है या सब टाइप्स हैं। तो ये MCQs में पूछ सकते हैं। अच्छा, कैटालिसिस का क्या काम है? डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन डिफरेंट स्टेज, मतलब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसको जो है हार्मलेस होता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक होगा तो हार्मफुल होगा, तो इसको हार्मलेस में कन्वर्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ कैटालिस। इस तरह से हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं कर पाता। तो ये टॉक्सिफिकेशन मतलब डिटॉक्सिफाई करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालिस, मतलब कैटालिस का क्या काम है? डिटॉक्सिफाई करना हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। इस तरह से परऑक्सीडेसिस में भी प्लांट का काम होगा, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से समझा रही हूँ, मैं इस वजह से स्पीड से समझा रही हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए, और आपको 7-6 मिनट में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दूँ, ठीक है। तो अब देखिए, हमने ऑक्सीडोरेडक्टेज की बात की कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेस के नाम से ही जाहिर है ऑक्सीडोरेडक्टेज, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी। डिहाइड्रोजनेसिस में देखा, एरोबिक में क्या था कि ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट थी, एरोबिक में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बस यही था ना, बाकी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो दोनों से ही हो रहा था, ठीक है, देखें, और यहाँ पे देखें दोनों से ही हो रहा था। और ऑक्सीडेसिस में क्या देखा कि इसमें सिर्फ हम ऑक्सीजन को ही यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर, ठीक है। देखें, ऑक्सीजन को ही आपने यूज़ किया हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर, डिहाइड्रो ऑक्सी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया एस्कॉर्बिक एसिड से, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेसिस में आपने क्या देखा कि आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट में, फिनाइल एलिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया। ये आप फैटी एसिड में जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसका नहीं